एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, आपने जितना पढ़ना था एक साल में पढ़ लिया, जितना आता था सीख लिया। अब आपको लास्ट रिवीजन चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ आंखों से निकालना है कि हाँ मेरा रिवीजन हो जाए और अच्छे से हो जाए, कोई चीज़ छूटे भी ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे, सारी चीज़ें ऊपर से कर लेंगे कि हमें पता चले कि हाँ मोटा मोटा ये है, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है वो तो आएगा ही, ये रिवीजन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन होता है। ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर ले। ठीक है, अगर हमारे पास गैल्वेनिक सेल है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में सोल्ट ब्रीज क्या काम आता है ना, बीकर के अंदर हम कौन से सॉल्यूशन लेते हैं, किसकी रोड लेते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए जो आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं यहाँ करवा रही हूँ आपका सिर्फ रिवीजन, कि आपको ऊपर ऊपर से ये देखना है कि हाँ कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, कोई डाउट है तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक माइंड में अगर हम माइंड में रफ स्केच बना के जा रहे हैं ना, तो पेपर में हम अच्छे से लिख देंगे। अगर आपके माइंड में स्केच ही नहीं बन रहा कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्या होगा, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जिससे आप मार्क्स कहीं ना कहीं ज़रूर कटवा के आओगे। इसलिए ध्यान रहे कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर अगर सिंबल्स की अगर हम बात करें तो देखो, ई नोट सेल, कैथोड, एनोड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ई नोट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। कैथोड, जो कैथोड के ऊपर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो। एनोड मतलब एनोड के ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो। डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी, एन नंबर ऑफ मोल्स, एफ फैराडे। इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। आर जैसे गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखो विद यूनिट के साथ। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू रिएक्शन क्यूशेंट यानी प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, जो हम नस्ट इक्वेशन में यूज़ करते हैं। आई का आपको पता ही है, करंट। इन सब की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, अब ईएमएफ ऑफ द सेल, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का बनेगा, लिखवा लो, चाहे 2 नंबर में है चाहे 5 नंबर में है। ठीक है, पक्का आएगा। ई नोट सेल का हम ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यानी ई नोट, यहाँ पे ई नोट का हम रिडक्शन माइनस में ऑक्सीडेशन भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एनोड के ऊपर हमारा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ई नोट सेल अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारी रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव है या फिर लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ई नोट हाइयर है मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन भी आपके पास आएगा, तो मेक श्योर कि आपको वो टेबल याद हो। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट सेल, इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन लेनी है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें एस एच जी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट इक्वेशन। देखो, नस्ट इक्वेशन का सबसे पहले फॉर्मूला ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। क्यू की वैल्यू पता है ना, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, अब टेम्परेचर के ऊपर क्या हो, इन तीनों, ये तीनों फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्म से ही अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दोनों फॉर्म से, सॉरी। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग क्यू बाय लॉग क्यू। ठीक है, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी, देखो गिब्स फ्री एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, और अगर हमारे पास डेल इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन हमारी फिजिबल होगी, यानी याद रखो डेल जी होना चाहिए हमारे पास नेगेटिव और ई नोट सेल होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0, तो हमारी रिएक्शन फिजिबल और स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ई नोट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमें याद रखो, ई नोट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के। ठीक है, अगर जितना लार्ज के होगा, वैल्यू लार्ज की जितना के की जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतनी, मतलब देखो जितना ज़्यादा के होगा जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी मैक्सिमम अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब हमारे पास रिएक्टेंट की कमी हो रही है, रिएक्टेंट की कमी हो रही है यानी हमारी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 यानी ई नोट सेल पॉजिटिव।
ठीक है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ से आपके 2-2 मार्क्स या फिर जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं वो आने के बिल्कुल चांसेस हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फिर डेफिनेशन ही पूछ लेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है V/I, कंडक्टेंस होता है 1/R, जितनी कंडक्टेंस है यानी हमारा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है। इनकी यूनिट हमेशा याद रखना, यूनिट हमेशा याद रखना। अगर आप यूनिट नहीं लगा के आओगे आपका आधा मार्क्स या 1 मार्क्स वहीं कट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब मार्क्स कट हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के का ये फॉर्मूला है कि = 1/R × I/A। यहाँ पे ये बता के आना ना, जैसे आपको लिखने का तरीके की वीडियो मैंने डाल रखी है वो आप बता के आओ, ठीक है, आराम से। यूनिट हमेशा लगानी है, ठीक है। वीडियो वो देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि हाउ टू अटेम्प्ट ए केमिस्ट्री पेपर। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आएगा बेटा। आप फॉर्मूले हमेशा याद रखो विद यूनिट, आपको यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए, ठीक है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, अगर हमारे पास के डिक्रीज हो रहा है तो डेल एम क्या था, मोलर कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज होगा। अगर हमारा के डिक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे इनका इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारा वीक है तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और स्ट्रॉन्ग है तो कम होगी, ठीक है। कोलहर्ट्ज़ लॉ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्फिनिटी डायल्यूशंस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। आयनिक कंडक्टिविटी का एडिशन है सिर्फ, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास यूज टू इसका यूज़ कहाँ होते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ज़्यादा शार्पली, ठीक है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है आपका, ऑफ कोर्स आ सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस एंड फेराडे लॉ इंपॉर्टेंट है। फेराडे फर्स्ट लॉ हो गया, फेराडे सेकेंड लॉ हो गया, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। बैटरीज आने चाहिए आपको, ड्राई सेल क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, ठीक है। इन सब के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहे हैं, कौन एनोड की तरह काम कर रहा है, कौन कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आप सिंपल सी एक बात तो हमेशा याद रख लो, देखो आपको ये पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल तो आएगी, वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड के ऊपर, ठीक है। अब यहीं से आपका ई नोड सेल निकालने का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एनोड इज नेगेटिव इन गैल्वेनिक सेल एंड कैथोड इज पॉजिटिव इन गैल्वेनिक सेल, और ई नोड सेल अगर ज़्यादा है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। ये आपका रिवीजन है। रिवीजन ये नहीं होता कि आपको यहाँ मैं रटवाऊंगी या समझाऊंगी, नहीं, रिवीजन वो होता है कि जो आपने पढ़ लिया उनमें से ये तो पढ़ ही लो। ये लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी है कि ये तो पढ़नी ही है, ठीक है। अगर आप, क्योंकि वो और सब होंगे आपकी प्रैक्टिस से, आपने लिख के देखे हैं, आपने प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हो जाएगा। ये वो हैं जो आपको करने ही करने चाहिए, आपको माइंड में रखने चाहिए कि हाँ एक बार एक लाइन याद आ जाती है ना तो हम पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो वाली चीज़ है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो कमेंट में मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, ताकि मैं और अच्छे से मतलब आपको बता पाऊँ कि हाँ क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें। बेसिकली अगर हम बस में बैठे हैं और 5 मिनट पहले भी किसी बच्चे का रिवीजन किया तो आपने फटाफट खोल के देख लिया कि हाँ ठीक है ये है, ये वाला रिवीजन है ये, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताओ नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा बताऊँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और बेस्ट ऑफ लक।